गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर हम इसके पूरे प्रश्न के उत्तर देखेंगे और आप देख लें कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए, तो अपने उत्तर मिला सकते हैं कितने आप नंबर लाएंगे इसमें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव। सही विकल्प का चुनकर लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो ये उत्तर आ जाएगा 7वां स्थान है। फिर है गोवा में पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो इसको कोंकण कहते हैं। ठीक है। फिर भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था, ये 1865 में लागू किया गया था भारतीय वन अधिनियम। फिर भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके बाद अगला सवाल है, अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं प्रजातंत्र में। ठीक है। फिर भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, तो भारत में जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी ये 1960 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो खालिस्तान देख लेते हैं। पहला सवाल है, भारत के दक्षिणी भाग को खालिस्तान तट के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। फिर एक वर्ष के प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको मृत्यु दर कहते हैं। फिर फ्रांस की क्रांति सन खालिस्तान में हुई थी, तो 1790 में हुई थी। जोड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है कहलाती है रबी की फसल कहलाती है। फिर है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः खालिस्तान बेरोजगारी होती है, तो शिक्षित बेरोजगारी होती है। ठीक। फिर खालिस्तान सरकार का प्रमुख होता है, तो जो प्रधानमंत्री होता है ये सरकार का प्रमुख होता है। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का आ जाएगा पश्चिम बंगाल। फ्रांस का राजा है लुई 16वां। ठीक। इसके बाद है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। भारत का संविधान, तो भारत का संविधान जो हुआ था 26 नवंबर को 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 को चालू की गई थी और नर्मदा का उद्गम या अमरकंटक से हुआ है। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य। भारत में जनगणना प्रति 5 वर्षों में होती है, ये असत्य है क्योंकि जनगणना जो है 10 वर्षों में होती है। अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, ये भी असत्य है। फिर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सत्य है। फिर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया, ये भी सत्य है। फिर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ये भी सत्य है। तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, गंगा की एक सहायक नदी का नाम लिखिए। तो गंगा की जो सहायक नदी का नाम है यमुना। ठीक। फिर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में। ठीक। फिर है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। भारत की संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 2013 में लागू किया गया था। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।